थोड़ा जोर लगाओ देवता। बोलिए शंकराचार्य भगवान की। हाँ, कुछ लगा। बोलिए शंकराचार्य भगवान की। आप हम सभी का परम सौभाग्य, प्रभु ने विनती को स्वीकार किया। जालौन की धरा पर भगवान शनि की प्रेरणा से आपके श्री चरण पड़े, हम लोग कृतार्थ हुए। हम प्रभु से चाहेंगे कि आप हम सभी को आशीर्वचन दें। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौणपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं के भविष्य का निर्माण करती है, उज्जवल भविष्य का। वो विकसित देश रहा है, विश्वगुरु जगत गुरु और हर तरह से समृद्ध शीर्षस्थ नाम में भारत का रहा है। एतद् देश पशुतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः सम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवा। एक एक नागरिक एक अकेले ही पूरे ब्रह्मांड को अपने आचरण से, अपने तप से ज्ञान देने और मार्गदर्शन देने का क्षमता रखता है, इसलिए इसे जगत गुरु कहते हैं। ये सौभाग्य है और खुशी का समय है कि जहाँ राजनीतिक और भौतिक दृष्टि से भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं धार्मिक संप्रभुता भी हमारी तेजी से बढ़ रही है। देश से बाहर विदेशों में, दूर दराज के देशों में हमारे वेद पुराण, हमारे मंदिरों की व्यवस्था, धर्म संस्कृति को लोग जानना चाहते हैं, लालायित हैं, सुनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। उन कार्यों में अभी हम लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, यात्राएं चल रही हैं। अखंड भारत की यात्रा इस समय हमारा मुख्य शीर्षक है, क्योंकि भारतवर्ष को समृद्ध बनाने के लिए जहां हमें एक शक्तिशाली ताकतवर शासक की जरूरत होती है, वहीं पर उस देश में महान तपस्वी ज्ञानी यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा जो आध्यात्मिक शक्तियों को प्रकट करते हैं और वो शक्ति वो शासक को देते हैं, आप लोगों के कल्याण के लिए देते हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है। इसी क्रम में हमने पिछले कुछ वर्षों से 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ यात्रा आरंभ की है और जगह जगह जाके उन महान शक्ति स्थलों में, शिव स्थलों में आराधना हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं। और वो शक्तिपीठ देश में भी हैं और विदेश में भी हैं। अखंड भारत 18 देशों में इस समय विभाजित हो गया है, उसको फिर से करना है और उस क्रम में बाहर बाहर की यात्राएं अनवरत चल रही हैं। इसी बीच में प्रयागराज प्रवास के दरमियान महात्मा ऋषभदेव दास, उनका आग्रह रहा है आप सब लोगों के तरफ से कि यहाँ आना है और महान देवता शनिदेव का धाम यहाँ हम विराजमान है। शनिदेव, उनका ये वर्षगांठ है, स्थापना दिवस है, तृतीय स्थापना दिवस है। 3 साल पहले यहाँ शनिदेव आए थे। सबके कल्याण के लिए, आप लोगों के नगरी के हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए, रक्षा के लिए, विकास के लिए। तो आज तीसरा उनका ब्रजेश महाराज श्री के द्वारा यहाँ उनके गुरु महाराज ने उन्हें शक्ति दी है और उनको निमित्त बनाया गया है और वो आप लोगों के कल्याण के लिए यहाँ देवता को प्रसन्न रखते रहेंगे। और मैं भी आप लोगों को शुभकामना करने के लिए आया हूँ। उनके गुरु महाराज यहाँ विराजमान हैं। हमेशा से ही समाज को जगाने का कार्य संतों का है और जगने का कार्य आपका है। कोई बार बार जगाए तो आपको जगना भी चाहिए। और जो समझदार होते हैं वो इशारे में जाग जाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और वरदान प्राप्त करो।
वरदान कहाँ से मिलेगा? अंदर निहित है। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ईचेत वेदी दत सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। उठो जागो, अपने अंदर निहित देवत्व को प्राप्त करो। जागोगे तुम्हारा महान कल्याण होगा, और नहीं जागोगे तो महती विनष्टि, महान विनाश भी होगा। क्यों? नर्तन भव वारिध कहाँ बेरो। ये मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों में अंतिम भी है और पहला भी है। यदि इस शरीर में रहकर धर्म का अनुपालन करके संसार सागर को पार नहीं किया गया तो फिर से 84 लाख योनियों में प्रवेश होगा और चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए ये भवसागर पार करने का बेड़ा है। जो न तरई भवसागर नर समाज ऐस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। मनुष्य का शरीर पाकर के भी जो आत्म कल्याण नहीं कर पाया वो आत्महत्या करने का दोषी होगा। तो श्रुति कहती है नाचे दिहा बेदीन महती विनष्टि। जानने लायक सत्य को जो अभी नहीं जाना गया, और जो सोएगा वो कैसे जानेगा? और जो नहीं जागा और नहीं जाना उसका महान विनाश हो गया। जन्म और मरण सबसे बड़ा दुख होता है। इससे पूर्व में जब जब यहाँ जरूरत होती है धर्म जागृति के लिए, धर्म रक्षा के लिए, तदा आत्मानम सृजाम में हम, प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी शक्तियों के द्वारा सृजन करके महापुरुषों को भेज देता हूँ। स्वामी रामानंद आचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, ये सब महान पुरुष इस धरती में युगों युगों में समय समय पर आए हैं और मार्गदर्शन किए हैं आपका। अपने दिव्य दृष्टि से फिर से सुषुप्त हुई वैदिक संस्कृति को, दैविक संपदा को उजागर किए और आपको सौंप दिए। और निरंतर ऐसी व्यवस्था कायम रहे, फिर से ना सो, इसके लिए मठ व्यवस्था बनाई गई, महंत बनाए गए, मंडलेश्वर बनाए गए, धर्मगुरु, उनको जिम्मेदारी दी गई। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे समय पर यहाँ अवतार लिया जब वैदिक व्यवस्थाएं, शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल सारे समाप्त किए जा चुके थे और शासन तंत्र पूरी तरह से बौद्धिष्ठों के अनुरूप चला गया था। कोई वहाँ वेदों का नाम लेने वाला नहीं था। कौन वेदों का उद्धार करेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह बन गया था। भगवान शंकर स्वयं शिव अवतार आए हैं शंकराचार्य के रूप में, और उनकी दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, वचन लोगों को प्रभावित किया, प्रजाओं को प्रभावित किया, राजाओं को प्रभावित किया, और फिर से उनको जो विमुख हो गए थे धर्म के सन्मुख लाए। गुरुकुल व्यवस्थाएं शुरू हुई, वैदिक विधान लागू हुआ, और उसका निरंतर रक्षा के लिए 4 मठ स्थापित किए, जिसमें 4 पीठाधीश्वर नियुक्त किए अपने शिष्यों को, जिनको आज शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है। जिसमें एक मठ पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए। बद्रीनाथ जोशी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ और पूरब में गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ पुरी जो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के लिए प्रतिनिधित्व करता है धर्म के लिए। वैसे तो शंकराचार्य ब्रह्मवादी हैं, सब भारत में सबको देखना है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। लक्ष्य क्या है? बोले इस सत्य को जानो कि ईश्वर ही सत्य है, और ईश्वर अलग से कोई गांव बसा के नहीं रहता, कोई कॉलोनी नहीं रहती ईश्वर की, न कोई महल है उसका। जीव ब्रह्म ही बना परा होगा। उनका वैकुंठ धाम भी है, साकेत लोक भी है, शास्त्रों में वर्णन है और है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि में जो सबसे पहले तुम ईश्वर के सन्मुख होते हो, तो ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय सृजन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये सब प्राणियों में अंतर आरूढ़ जो है वही ईश्वर है। जीव ब्रह्म ही ना परहा। शंकराचार्य के शब्द में कहें जीव ही ब्रह्म है,
और तुलसीदास जी और वैष्णवाचार्यों के मत में निज प्रभु मैं देखा ही जगत कई सन करहि विरोध। हमेशा अच्छा व्यवहार करो। जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है दूसरे के लिए भी पसंद नहीं होगा, मत करो। भगवान को निर्मल मन पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल जहाँ होता है वहाँ प्रभु नहीं रहते। हृदय भगवान का घर है और उसको कपट छल से दूषित ना किया जाए। उसे स्वच्छ, जैसे हम मंदिर को स्वच्छ रखना चाहते हैं वैसे हमारे हृदय को भी स्वच्छ रहना चाहिए। भगवान को रहने में वहाँ सहूलियत रहेगी, सुविधा रहेगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है। आप लोग सुखी रहें। और शनि देव जो यहाँ विराजमान हैं, जो ग्राम देवता स्थापित होते हैं वो आपके ग्राम देवता हैं, क्षेत्रपाल हैं, दिक्पाल हैं और उनका मान सम्मान पूरे क्षेत्र का सम्मान होता है। तो उस मंदिर को जो जिस लायक है पूरी तरह से तन मन धन से आगे आकर जितना अच्छा बना सकते हैं, समृद्ध धर्मस्थल, सुखी और सक्षम समाज की पहचान होती है। साधु महात्मा आपको प्रेरणा देते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। उनके गुरु ने बनाया होगा, आज वो समाज के लिए है, अब वो बना रहे हैं, वो समाज के लिए है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छे रहो। अब यहाँ से हम प्रयागराज जाएंगे और मैं शुभकामना करूँगा ऋषभदास जी के लिए, उनके गुरु भाई ब्रजेश दास जी के लिए। ये युवा साधु हैं, समाज के लिए इनका ऋण है। गृहस्थियों के लिए भी ऋण होता है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण सबके साथ लगा होता है। उसी प्रकार संतों के साथ गुरु ऋण ज़्यादा होता है और जो गुरु का आदेश होता है उसको पूरा करना उनका दायित्व होता है। तो उनका दृष्टिपात हुआ है गुरु जी का, तो वो ज़रूर अच्छा से अच्छा करेंगे और हमारा आशीष और सहयोग उनके साथ हमेशा रहेगा। हम मार्गदर्शन करेंगे और जन जागृति फैलाई जाए। जिस प्रकार महाराज मनु ने इंसान के लिए विधान बनाया है, जो संहिता है धर्म संहिता, वो हम पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को सुनाने नहीं जाते। और मुझे लगता है कि वो बिना सुने ही जितना उन्हें मालूम है उसी पर सीमित है। वो पेड़ भी दौड़ दौड़ के किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी को गालियां देने, किसी को खरोच लगाने पेड़ दौड़ दौड़ के नहीं जाता। यहाँ तक कि जो कांटेदार पेड़ हैं वो भी अपनी जगह पर हैं। उनके पास जाओगे, उनसे छेड़ोगे तो चुभेगा, नहीं तो आएगा नहीं। लेकिन मनुष्य की दुर्व्यवस्थाएं जब होती हैं, वो धर्म विमुख हो जाता है, तो वो हिंसक हो जाता है, ईर्ष्यालु हो जाता है, डाह हो जाता है उसके अंदर। तो वो जहां तहां नहीं, घूम घूम करके भी वो कुछ कुछ करना चाहता है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं न शुष्यन्ति जलानि नद्यः। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पी रही हैं, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खा रहे हैं, दूसरे को ही दे रहे हैं। फिर मनुष्य में इतना स्वार्थान्धता क्यों आ रही है? और ये बड़ा सौभाग्य का बात है कि ये दोनों संत युवा यहाँ लगे हैं आप लोगों के लिए, हित के लिए, धार्मिक संस्कार जगाने के लिए। उनका गुरु जी भी यहाँ विराजमान है और हम स्वयं यहाँ आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी, जरूरी नहीं कि मैं आऊँ, कोई भी संत आते हैं या संत प्रयास होता है, जन उपस्थिति उसमें रहनी चाहिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो दान में, शुभ कार्य में खर्च होता है। तो शरीर धन्य कैसे होगा? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। जहाँ सत्संग होता है, महापुरुषों के दर्शन होते हैं, वहाँ सबको आना है। अपने धर्म के ध्वज को ऊपर उठाने के लिए हर तरह की शक्ति और संग्रह की जरूरत है। संघे शक्ति कलौ युगे। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका गांव का सम्मान बढ़ेगा, आपका देवता प्रसन्न होगा, आपकी ताकत दिखाई देगी। आप सब लोग समझदार हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम। ऊंचे स्वर में बोला जाए, भगवान का नाम ऊंचे स्वर में बोला जाए और धर्म की जय घोष भी ऊंचे स्वर में लगाई जाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, आद्य शंकराचार्य भगवान की, शनिदेव धाम की, सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर। अब कुछ लोग दंडोत करना चाहते हैं। शंकराचार्य जी की पादुका है। एक तरफ से सिस्टम बना लीजिए, एक तरफ से होते जाएं तो सब लोग कर लें। प्रभु की अति कृपा, हम आप सभी को दर्शन का सौभाग्य हुआ। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपका दर्शन निरंतर होता रहे, आपकी कृपा अनवरत बरसती रहे। गुड्डन आ जाएं।